पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा। गुर्बत की शरह 39.8 से बढ़कर 44.7% हो गई। जरा सुनिएगा और समझिएगा। एक न्यूक्लियर एटमी रियासत के बारे में बातचीत हो रही है कि जनाब उसके पास 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे। लिहाजा शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान में जो लोग झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, दो नंबरियां करते हैं और टीवी पर आकर एक बेईमान मुस्कुराहट के साथ आदाद शुमार बताते हैं। पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए भारत की तरफ से, उसके बाद से ये 2024 का, अभी 25 का नहीं आई रिपोर्ट, ठीक है, ये 24 तक के आदाद शुमार है। अब तक पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सारे के सारे कर्ज़ों के नतीजे में मौजूद हैं। वो यूएई का करता है, वो सऊदी अरब का करता है, वो चाइना का करता है, वो कमर्शियल बैंकों का लोन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए। ये गुर्बत की लकीर से नीचे का मतलब यह है कि जो पूरे 24 घंटों में सिर्फ एक टाइम की रोटी खाते हैं, एक टाइम की रोटी। 25 करोड़ आबादी का ये हाफ ऑलमोस्ट 50% बन रहा है। तकरीबन एक ही दिन के अंदर, या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान, इकोनॉमी ठीक हो रही है। जैन बंटरी वो बैटरी आया वो अमेरिका से, ट्रंप टावर बनाने लगा है, अमेरिकी सरमायाकार आगे, बरतानी सरमायाकार आगे, डॉलर्स फलाना ढिमकाना, ये सब झूठ, सब फ्रॉड, सब बकवास है। एंगल से तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तो ये पूरी न्यूज भरी पड़ी है कि हर 2 या 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आ रहा है कराची के अंदर। जय हिंद। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा बोला गया है जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक की हवा टाइट हो चुकी है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, मिलेंगे वीडियो के लाइव पे, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में खतरनाक इजाफा। 44.7% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। 44 यानी 44% गुर्बत की लकीर से नीचे। अब नाज़रीन, पहले इसको समझे कि गुर्बत क्या होती है। गुर्बत ये होती है कि मैं अपना इलाज नहीं करवा सकता, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, मैं 3 टाइम का खाना नहीं खा सकता, मेरे पास नौकरी नहीं है, और जो माहाना तनख्वाह हुकूमत की जानिब से यानी 25 या 30 हजार रुपए, मैं उससे बिल्कुल आधा भी नहीं कमाता। यह गुर्बत है। यह गुर्बत है जो कि गुर्बत की लकीर के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं। अब जो गुर्बत की लकीर से नीचे है और जिनके जो बच्चे हैं वो माल नोरिश्ड हैं, यानी उनकी फूड प्रॉपर नहीं है, उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, और वो अपनी उम्र के मुताबिक अपनी हाइट तक नहीं पहुंचते, अपना उम्र के मुताबिक वो वेट गेन नहीं करते, और ना तो उनके जो दिमाग है, ब्रेन है, उनके सोचने की सलाहियत है उनकी उम्र के हिसाब से इवॉल्व करती है। ये गुर्बत की लकीर से नीचे है। और ये 12.5 करोड़ पाकिस्तानी लोग, ये 44 पर ना लगभग 50% हुआ ना, 50% तकरीबन लोग, 44.7% वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो ये बड़ी शरह है जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे है, जिसे वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। गुर्बत 37% पर थी 2022-23 के दरमियान, यानी इमरान खान गए और जब इन्होंने तबाही मचाना शुरू की तो उसके असरात आने तक ये तकरीबन 37% थी गुर्बत पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में गुर्बत 43 से 44% के करीब चली गई है। बल्कि जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, ये ग्राफ पूरा नहीं बता रहा, तो मैं आपको रिपोर्ट बता चुका हूं, जो यहाँ पे हम न्यूज ने रिपोर्ट भी किया कि 44.7% पे चली गई है। गुर्बत में 6.5% से ज्यादा इजाफा हुआ है। आप कह लें 7% इजाफा हो गया है गुर्बत में। पहले अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 8 से 9 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11-11.5 करोड़ लोग, करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो अगर 8 करोड़ से 9 करोड़ खते गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11-12 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे, यानी हमारी करीब करीब आधी आबादी खते गुर्बत से नीचे। और अभी 2025 के फिगर्स आने हैं, यानी आप ये समझ लें कि 50% आबादी खते गुर्बत से नीचे चली गई है। लोगों की जिंदगियां इन्होंने बर्बाद कर दी हैं, लोगों की तबाही लिटरली ये लोग निकाल गए। बल्कि मैं देख रहा था, असद उमर साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया हुआ है और उसके अंदर मजीद वो एक बड़ा अलार्मिंग नंबर शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं द पाकिस्तान पॉवर्टी नंबर रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक आर अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द पेन एंड द सफरिंग ऑफ द मैसेज। मोर देन 44% लिविंग इन पॉवर्टी एंड मोर देन 4 करोड़ इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी का खुद ही अंदाजा लगा लें, खुद ही अंदाजा लगा लें, यानी 24 घंटों में जिन्हें रोटी नहीं मिलती, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास जूता नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुज़श्ता तकरीबन 10-20 सालों में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हुकूमतों के ऊपर तजुर्बे किए गए, हुकूमतें गिराई गई, मलिया मेट किए गए, तख्ते हुकूमतों के उड़ाए गए हैं, उसके समरात ये हैं। उसकी वजह यह है कि 44% पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से लोग नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां पर लोगों को रोटी नहीं मिलती। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इन 2-3 डेकेड्स में अमीर कौन हुआ है, किसके पैसे बढ़े, किसकी जायदादें बढ़ी हैं, किसके पोते पोतियां नवासे नवासियां वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं।
यानी अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब का चेहरा देखें, वो 80-82 साल के, उनके ये लाली ही नहीं खत्म होती गालों से, और हमारी जवानी का पता ही नहीं चलता, हमारी जवानी बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाती है। ये तब से हो रहा है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है? और भाई अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है, वो 11 नहीं, वो 19 है, और जितने हमने अटैक करे हैं उतने ही अर्थक्वेक भी आए हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, क्या वाकई में जो धरती माँ है वो वॉर्न कर रही है कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो वॉलेटाइल जगह पे पड़े हैं। वो बार बार इंडिकेशन दे रही है कि इसको हटा लो यहां से, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। या इसके अलावा एक थ्योरी और है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान वो टेस्ट कर रहा है, आराम से रोज टेस्टिंग हो रही है, और वो जब टेस्टिंग करी वो आउट ऑफ हैंड हो गई। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, बट ये जो टावर्स हैं वो कराची में है। अब मैं एक एक कर उसको क्लियर करता हूं कि क्या हो सकता है। कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल भी है, उसके अंदर क्रैक आ गए, रॉक, इट इज बीइंग रॉक्ड बाय 19 अर्थक्वेक्स इन 2 days, 19। और ये सिर्फ ट्रेमर्स नहीं है। और अगर ये थ्योरी भी ली जाए कि भाई पाकिस्तान वहां पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो कराची में कभी नहीं करेगा, ये मानते हो? क्योंकि उसका अपना ये फाइनेंशियल कैपिटल है। आप सोचिए कि भारत ने अगर न्यूक्लियर टेस्ट करना है, हम राजस्थान के किसी रेगिस्तान में जाके करेंगे, हम बॉम्बे में और दिल्ली में तो करने वाले नहीं हैं। तो पागल तो हैं ये, लेकिन बेवकूफ नहीं है इतने पाकिस्तानी है कि कराची में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करेंगे। ट्रेमर्स इतने ज्यादा हैं, शॉक वेव्स इतने ज्यादा हैं कि लोग डर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स में क्रैक आ रहे हैं, लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, घर के अंदर सोना उनका मुश्किल हुआ पड़ा है। और इस्लामाबाद, सबसे बड़ी बात क्या है, इस्लामाबाद बिल्कुल साइलेंट है कि पाकिस्तान में हो। अब मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ये है कि हमेशा जो अर्थक्वेक है वो रात को शुरू होते हैं, रात के अंधेरे में वो शुरू होते हैं, डेड ऑफ द नाइट में। मंडे नाइट को शुरू हुआ और ट्यूसडे तक चलता रहा, और हर 1 घंटे 2 घंटे बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। इनके जितने बड़े एरियाज हैं, लांडी है, बलीर है, कोरंगी है, इस सब के अंदर लोग तंग हैं। उनको ये लगता है कि यार ब्लास्ट तो नहीं हो गया, कहीं भारत ने अटैक तो नहीं कर दिया, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया है। ये सारे डर उनको सोने दे नहीं रहे, और जो धरती है वो कांप रही है। इट इज शेकिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अब तो ये हालत हो गई है कि रिक्टर स्केल के ऊपर इन्होंने देखना ही बंद कर दिया कि क्या रीडिंग आ रही है, और रीडिंग हमेशा वही है जो 3 और 4 के बीच में, 4:15 के बीच में, जो न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पर जो आती है। अब दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, वर्ल्ड बैंक जो भारत और दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको लेकर के रिपोर्ट्स निकालती है और इकोनॉमीज को लेकर के रिपोर्ट निकालती है। और वहीं पर आप अभी के टाइम पे जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें पाकिस्तान को उसने बताया है कि वहाँ पर 44% लोग अब भी गरीबी रेखा पर हैं और वहाँ पर उनके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं है। और दोस्तों, पाकिस्तान की आबादी लगभग 25 से 26 करोड़ है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं मेरे को। और उनमें से अगर 44% आबादी अभी भी गरीबी रेखा पर है तो आप लोग समझ सकते हैं पाकिस्तान की हालत क्या है। और 44% यानी कि आप यूं ही समझ लीजिए कि लगभग 11 से 12 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा पर जी रहे हैं, जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को नंबर 1 बताता है। बाकी आप लोगों ने वीडियो तो देखी है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और पाक मीडिया से रिलेटेड रिएक्शंस वीडियो लाता रहता हूं। तो आप लोगों को अगर ऐसे वीडियो पसंद है तो आप लोग अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।